संजय जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे जेके अंकल को। जेके अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दिन का शुक्राना, इस पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच टू गुरु जी। उन्होंने एक बार फिर जो है वो आप सभी के साथ कुछ वो पल जो कि सत्संग बन गए हैं उसे आप सभी के साथ शेयर करने का मौका दिया। At any given point of time, if I'm not audible or anything, please do let me know. कई बार हम कोशिश करते हैं, टेक्निकल इशू हो जाते हैं। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, प्लीज डू लेट मी नो। आज का जो सत्संग मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वो सत्संग मेरे जुड़ने से नहीं रिलेटेड है, रादर एक बार वो मैं सत्संग शेयर कर चुका था, तो मैं उससे आगे जो है वो मैं जाने की आज मैं कोशिश करूंगा। सौभाग्य रहा गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का, वो भी उस समय जब कोई भी ऐसा नहीं था सामने जिसको मैं जो है ये समझ सकता था कि वो कुछ और बातें बताते हैं rather than that usual things that keeps on going in your life. So जब गुरुजी महाराज से जुड़ना हुआ वो कुछ इस तरह से था कि I was accidentally being taken out there. और जब सवाल उठे, कई सवाल इस तरह से उठे कि सत्संग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस कोई समय है, किस तरह से करते हैं। there were so many questions जो कि जो है वो दिमाग में आए। देन उसके बाद जो है वो हर किसी ने जो है वो कुछ एक वर्जन्स बताए, कुछ इस तरह से सत्संग करो, कुछ इस तरह से करो, एंड ऑल दीज थिंग्स। वो सारी बातें जो है वो एक तरफ रही और जो मन के अंदर था वो कहीं और था। वो जो मन के अंदर था वो ये था कि मुझे तो जो है वो इस तरह की जो पूजा जो और इस तरह की अर्चना जो सही काफी सालों से बचपन से जो है वो सिखाई गई है उसमें तो मेरे को जो है रस ही नहीं आ रहा। और अगर मैं जो है वो ऐसे किसी के पास अगर मैं जा रहा हूँ और उनके साथ जुड़ रहा हूँ, क्या वो भी जो है कुछ इस तरह से होगा? वहां भी जी है जो है वो ऐसे फॉर्मेट्स और बहुत सारी चीजें जो है वो करने की होंगी। तो वहां पे जो है वो बहुत सारे सवाल मन में उठते रहे। कुछ सवाल ऐसे थे कि सत्संग जो है वो करने का क्या समय है, उसकी क्या विधि होती है, क्या सामग्री होगी उसकी, ऑल दोज थिंग्स जो कि जो है वो आती हैं यूजुअली जो हम करते थे पहले। तो वहां से जब यहाँ पे आए तो उसके बाद जो है वो ऐसा पता लगा कि जो है वो इन सारी चीजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो सबसे पहले जो जरूरत है वो है आपके भाव की। आपका भाव वो भाव जिससे जो है वो सिर्फ आप और आपके सद्गुरु जो है वो जुड़ सकते हैं। वो ऐसा भाव जिसमें जो है वो चेहरे पे कुछ और जो है वो मन में कुछ और वो ना हो। वो भाव जिससे जो है जो आप करना चाहते हो वो खुल के जो है वो अपने सद्गुरु के सामने आप कर सकते हो, बगैर किसी शर्म हया और ना किसी कारण के, वजह के, और ना किसी प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल करने के। तो ये जब सारी चीजें जब इस तरह आई तो मन बड़ा खुश हुआ। देखिए आप इस सद्गुरु के पास पहुंच गए हैं जहां पे जो है कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपकी रूह उनसे कनेक्ट होती है और आपकी रूह की जो औकात है वो उसी से ही जो है वो खुश है। बड़ा दिल को जो है सुकून आया, बहुत दिल को सुकून आया। और ये सिलसिला गुरुजी से जब जुड़ने के बाद जब आगे चलता रहा, गुरुजी से मांगने की बात पे आते थे कि वो कहते थे कि मंगो नहीं मनो। कई लोगों ने कई बातें फिर समझाई, कई चीजें खुद पढ़ी। जब कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी के पास पहुंच गया और जाके चुपचाप बैठा उनके सामने, और उनके सामने बैठ के जो है वो यही कहा, गुरुजी देखिए
मेरा जो मन है वो बस आपके साथ लगा है। आप कहते हो डायरेक्ट कनेक्शन करो, तो जो है वो डायरेक्टली मुझे आप बताओ, मुझे किसी से नहीं समझना। गुरु महाराज बड़े सिंपली जो है वो एक ही चीज कहते थे कि तेरा जो दिल करता है वो तू कर, तूने सेवा करनी है तू कर, जिस तरीके से करनी है तो उस तरीके से कर, उसके अलावा कुछ नहीं। सो मन में आया कि उनके लिए जो है वो अगर उनके लिए पाव भाजी बनानी है तो मैंने उनके लिए पाव भाजी बनाई। ये वो सत्संग है, पाव भाजी का सत्संग। हुआ ये इस तरह की, जब ड्यूरिंग कोविड पीरियड में ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और उस दिन जो है आज ही की तरह जो है वो थर्सडे था, घर से काम कर रहे थे, तो दिल में आया गुरुजी महाराज को जो है पाव भाजी खिलानी है। पाव भाजी खिलाने के लिए ऑब्वियसली आपको पाव की जरूरत है, जो हम खुद नहीं बना सकते, भाजी हम बना सकते हैं। तो मैंने भाजी बड़े आराम से तैयार करी, एंड देन जो है वो लोकल स्टोर पे गया जहाँ पे जो है वो पाव ढूंढ रहा था उनके लिए। जो ब्रेड का सेक्शन है, उस ब्रेड के सेक्शन पे मैं खड़ा था और मुझे पाव नहीं दिख रहे थे। बड़ा मन उदास हुआ एक बार को कि गुरुजी, मैंने तो आपके लिए जो है पाव भाजी आज बनानी थी, मैंने भाजी भी बना ली, और आपने जो है वो पाव भाजी मेरी चखनी थी। जरा बड़ा दिल था आपके साथ, तो कैसे करें। संगत जी, जब आपका भाव, आपका प्यार जब ऐसा होता है ना, तो जो है वो, और सदगुरु आपके जो है वो गुरु महाराज ऐसे हैं कि आप मन से खिलाना चाहते हैं तो वो भी खाना चाहते हैं, वो भी खाना चाहते हैं, वो भी आपका लंगर छकना चाहते हैं, जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो आप छकना चाहते हैं। तो मेरे सामने ये होता है कि जो शेल्फ में लगी है उसमें इतने सारे ब्रेड्स पड़े हैं, बट उसमें पाव नहीं है। तो वो पाव जो है उसका एक पैकेट अपने आप जो है उछल के जो है वो जमीन पे गिर पड़ता है, और मेरे खड़े खड़े ऐसे आंसू निकल आए कि गुरु महाराज, मैंने तो बस अपनी यही बात बताई थी कि मेरी इच्छा ये है कि मैं आपकी सेवा इस तरह से करूं, और आप जो है वो मेरी इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप मेरे लिए जो है वो, मैं आपके लिए जो है वो लंगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरी मदद कर रहे हैं। ये प्यार नहीं तो क्या है कि सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार करता है। सुबह सुबह जो है वो, हर सुबह ऑलमोस्ट अब जो है वो 1 साल होने ही लगा है, रोज सुबह उठ के, मेरे 6:30 बजते हैं, मैं सुबह उठ के मैं यही चाहता हूं कि मैं सुबह की चाय अपने गुरु महाराज के साथ पीऊं, सुबह का नाश्ता अपने गुरु महाराज के साथ करूं, सुबह उठ के नहा धो के अपना जो है वो दिल किया, सत्संग शुरू होने लग गए रोज सुबह उठ के। जो 6:30 टाइम जो है वो सिंगापुर का होता है, तो उतने बजे उठ के मैं सुबह उठता था, उनको वो चलाता था, जो है उनके लिए मैं छोटा सा नाश्ता प्रसाद बनाता था चाय प्रसाद के साथ में। दिल किया केवल इतना ही क्यों, जो है वो थोड़ी देर बैठ लेते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ भी तो सुबह बैठते हैं, मेरे तो है नहीं। और इस बात पे एक चीज जरूर कहूंगा कि किसी ने ये जरूर कहा है कि जब ऊपर वाला नहीं होता तो जो है वो माँ के रूप में अपने आप को भेजता है, बाप के रूप में अपने आप को भेजता है, लेकिन जिसके माँ बाप नहीं होते उसको खुद आना पड़ता है। जब वो खुद आपके साथ आके बैठता है आपके सामने, तो रोज सुबह जो है जब आप उठते हो और उसके रूप में, अपने गुरु के रूप में जो है वो उसे अपने माँ बाप मानते हो, वो जो आप प्यार से उसे आप देते हो वो उसे एक्सेप्ट करता है, जो उसके साथ टाइम बिताना चाहते हो आप वो एक्सेप्ट करता है। इस तरह से गुरुजी ने जो है वो रोज सुबह जो है वो अपने साथ बिठाना शुरू किया। सुबह सुबह सत्संग, सुबह सुबह शब्द सुनना, उसमें से कुछ आंसर निकालना, अपने आप को पॉजिटिव लेना, और साथ ही साथ धीरे धीरे इस तरह होने लगा कि और भी संगत जुड़ने लगी। एंड एक बार आप
पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। तो इसमें कहीं कोई इंटेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अपने गुरु के प्रति प्रेम और उनसे वो प्यार पाने का जो है वो लालच, कि जब भी मैं उनके सामने बैठता, सत्संग के बाद में उनके सामने आरती करता हूं, दिल करता है कि जो उनका स्वरूप है उसे गले लगा लूं। डर लगता है कि कहीं आरती की थाली छोड़ के अगर जो है उसे गले लगा लूंगा अपने सदगुरु को, तो कहीं सदगुरु बुरा ना मान जाए, तो इसलिए जो है वो नहीं अपना जो है वो आरती की थाली छोड़ता मैं। दिल करता है कि गुरुजी महाराज जब भी दिखे तो एक बार जो इनको छू लूं। और गुरुजी महाराज ने भी उतना ही साथ दिया, उतना ही साथ। हम कई बार सुनते हैं कि जो है वो गुरुजी महाराज के पास जो उनके समय उनके साथ जब थे, तो किसी के पास उनका कोई चोला है, किसी के पास उनकी कोई जूतियां हैं, किसी के पास कुछ और चीजें हैं। मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज देखो, आपने इन्हें जो है उन चीजों से बख्शा है, और इन चीजों से जब आप बख्शते हैं तो फिर कभी भी उस चीज को हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है गुरुजी महाराज को छू लिया। बड़ी लालसा थी मन में, और गुरुजी महाराज भी वही उतना ही प्यार से जो है चीजें करते हैं। गुरुजी महाराज ने कुछ साल पहले जब महासमाधि का सत्संग इसी घर में हुआ था, यही हुआ था, और जहां मैं बैठा हूं वहीं पे हुआ था, उस समय जो है गुरुजी महाराज ने जो है वो एक चोला बख्शा अपने आप ही, जब उसमें जो है वो सारे ही सारे ओम ही ओम जो है वो निकल आए। मेरे पास पिछले हफ्ते की बात है, या करीब 1 महीने पहले की बात है वो। पिछले हफ्ते तो एक और बात हुई, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पिछले महीने की बात है। उस समय जो है वो मैं गुरुजी महाराज के लिए जो है मैं फ्लावर्स बहुत सारे लाता हूँ सत्संग के लिए, और जो है वो फ्लावर्स अपने हाथों से जो है गुरुजी महाराज के लिए सजा के जब मैं रखता हूँ, तो जो है वो ऐसा लगता है गुरुजी महाराज आप इसे एक्सेप्ट कर लेना, मैं लाया तो हूं इतने मन से, आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। तो गुरुजी महाराज भी उसी एक्सेप्टेंस में कभी कभार जो है वो जवाब देते हैं। तो अगली बार जब वो फ्लावर्स जब जो है वो खराब हुए, तो मैंने वो फ्लावर्स निकाले फ्लावर पॉट में से, सफेद रंग का जो फ्लावर पॉट है, उस फ्लावर पॉट में गुरुजी महाराज के ओम के दर्शन। अब यही अगर जो है वो कमाल है, तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो है वो अपने वो चिन्ह छोड़े जो कि जो है वो ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं। सुबह सब जब सत्संग करता हूं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो है वो अगर महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कि थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि रात को बहुत काम था तो शायद जो है वो लेट सोए। बट सुबह जब गुरुजी को टाइम दे दिया है तो दे दिया है, उस पर तो जो है वो 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। तो एक बार का ऐसा हुआ कि मैं और मेरी आंटी, हम लोग सुबह उठ के जो है वो सत्संग की तैयारी कर रहे थे, और वो जो है कुछ वो काम कर रही थी, कुछ मैं काम कर रहा था। फटाफट दरबार किसी तरीके से लगा के जो है वो हमने जो है वो टाइम से शुरू करना था, क्योंकि टाइम से शुरू 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे सिंगापुर टाइम, यू कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो होता ये है कि हम गुरुजी महाराज का जो दरबार है वो जब सेट कर रहे हैं, सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, कुछ चीजें हमसे मिस होने लगती हैं कभी कभार। गुरुजी महाराज वहीं पे आके मदद करते हैं। जो जोत है, जो जोत रात को जो है वो ठंडी हो गई थी, वो जोत अपने आप जल पड़ती है। ये है गुरुजी महाराज का प्यार। और पिछले हफ्ते मुझे कैंडल से जो है वो बड़ा, कैंडल्स की रोशनी में जो है वो सत्संग करना बड़ा पसंद है। सुबह सुबह तो मैं सारे कैंडल्स जला के अच्छे से मैं करता हूँ। कोशिश यही होती है कि गुरुजी महाराज जो है वो किसी भी चीज से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। सो कैंडल्स जला के कर रहा था,
परसों की बात है कि जो है वो, अब जब सत्संग जब खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सारी कैंडल्स जली नहीं होती, कुछ एक टी लाइट जली होती है, देन वी विल पुट ऑफ द लार्जर लैंप्स, जो बड़े वाले कैंडल्स होते हैं। तो मैं, एक लैंप था, एक कैंडल था, उस कैंडल को जो है वो मैंने देखा कि वो जल रहा था, तो ऑब्वियसली मैं उसे बुझाने के लिए गया कि अब जो है, अभी से मैं अभी को करता हूं, कल मैं सुबह फिर जलाऊंगा उसे। मुझे जो है वो पीछे से आवाज आती है कि देख क्या है ये। मैंने बुझा दिया। अब देख, उसके बाद मैंने कभी तो देखा नहीं, तो पहली बात, क्योंकि जो बड़े कैंडल्स जो होते हैं वो अगर आप चलाते हैं तो धीरे धीरे वो उसमें खड्डा सा हो जाता है, तो नीचे जो है आप ऐसे अपरेंटली देख नहीं सकते, आपको जो है ऊपर से झुक के देखना पड़ेगा वो गड्ढा था। तो जब मैंने देखा, जब आवाज आई, मैंने देखा, संगत जी कभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो जो कैंडल है उसमें विक ही नहीं है, मतलब उसमें पलीता ही नहीं है। फिर समझ नहीं आया गुरु महाराज, जब उसमें पलीता ही नहीं था, ये जल कैसे रहा है? और ऐसा नहीं, मैं तो इसे जो है वो मैं रोज जला रहा हूं और इसमें पलीता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये वो सौगातें हैं, ये मेरी वो जिंदगी की अर्निंग्स हैं जो गुरुजी महाराज ने जो है बख्शी हैं। ये एक फ्लावर वास, ये एक कैंडल, ये वो चीजें हैं जो गुरुजी महाराज ने बख्शी हैं, जो मेरे साथ ही शायद जाए, वो मेरे बहुत करीब है वो सारी चीज। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इतनी प्यार भरी आती हैं कि मन नहीं भरता। और गुरुजी महाराज जब जो है वो इस तरह की बख्शीश करते हैं ना, तो साथ ही साथ में जो है वो आपकी परीक्षाएं भी लेते हैं। अब ये परीक्षा कुछ इस तरह से होती है, और मैं इस परीक्षा के आगे जो है वो बख्शीश, देखिए कहां तक बख्शीश सिर्फ आप तक नहीं रहती, बख्शीश जो है वो आपसे भी आगे जाती है, क्योंकि बख्शीश की कोई सीमा नहीं है गुरुजी की। सो मेरे एक कलीग हैं, कलीग ही है सारे जो हम साथ में काम करते हैं, कलीग हैं। गुरु महाराज की कृपा है कि जो है वो काफी समय से जो है वो बिजनेस चल रहा है। सो जो है उसमें जो मेरा काम जो है वो सारा का सारा जो है वो आईटी रिलेटेड है, सारा का सारा जो है वो डिजिटल रिलेटेड है। सो उसमें जो है वो ऑब्वियसली आईटी में थोड़ा एट्रिशन होता है, कुछ लोग टिक जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग अपने आप जाते हैं, कुछ लोगों को जो है अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो उन्हें आगे भेज दिया जाता है कि भाई चलिए आपका जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मैं किसी से जब इस बात की शेयरिंग कर रहा था, क्योंकि हर किसी को गुरु महाराज के बारे में पता नहीं, और जब वो ये सोचते हैं कि जो उनका बॉस है ये गुरु महाराज के पीछे ही क्यों लगा रहता है, तो कई बार जो है कभी ना कभी जो है वो, चाहे वो इतने सारे अलग अलग देश से जो है वो लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि ये आपके गुरु हैं, क्या है, किस तरह है। सो इसी तरह से ही जो है वो, जो ये एक एम्प्लॉय थे, जो कलीग थे मेरे, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने, अब वो जो है वो बाय रिलीजन जो है वो मुसलमान थे, तो मैंने उन्हें कुछ इस तरह से समझाया कि देख, कि हमने जैसे तुमने जो है वो भाई केवल जो है दुआ मांगनी होती है, इसी तरह से हम सिर्फ अरदास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, अरदास के अलावा कुछ नहीं। बाकी वो हमारे रब के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं हमारे लिए और क्या जानते हैं बेस्ट हमारे लिए, और वही हमें देते हैं। अब ये जो बात हो रही थी, ये बात उस मुद्दे पे हो रही थी जब
जो है उस एम्प्लॉय का जो है वो हम उनसे कहने वाले थे कि भाई अब तू जा, क्योंकि उसके कुछ एक स्किल्स ऐसे थे कि जो कि मैच नहीं हो पा रहे थे हमसे। तो हमने उसे कह दिया। अब उसका विश्वास क्या कहता है बड़ा क्लियरली कि जी आपके गुरु हैं। मैंने कहा हाँ ये हमारे गुरु हैं। तो आप जो है अगर ये गुरु हैं आपके, मेरा काम तो जो है कुछ ना कुछ कर ही देंगे ना ये। मैंने कहा आप अरदास कर लो, गुरुजी महाराज देखेंगे जो करना है कर लेंगे अपना। मैं उनमें से, ये डायरेक्ट कनेक्शन की बात है। आपने अब मेरे गुरु महाराज से अगर जो है वो अरदास करनी है आप डायरेक्टली करिए, मैं उसमें मेरा कुछ नहीं है। बहरहाल उन्होंने जो भी अरदास करी या जैसे भी करी, 1.5 महीने हुए इस बात को, और 1.5 महीने में जो है गुरुजी महाराज ने उसकी जिंदगी पलट दी, वो भी मेरे साथ रहते रहते। अब आप ये सोचिए कि वो जो काम जो कर सकता था, उस काम के लिए कि उसकी नौकरी ना जाए, उन्होंने मुझसे एक नई कंपनी बनवा दी जो कि कंप्लीटली एक नए डोमेन में है। जिस डोमेन में वो काम करना है उसका एक बड़ा मेजर एरिया है जो कि वो लड़का, वो एम्प्लॉय कर सकता है। मेरी बात भी क्लियरली समझ में आ गई कि अगर आपका सदगुरु आपको बख्शने पे आ जाए ना, तो वो जो है वो कायनात हिला देता है आपके लिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है। एक एक किसी की नौकरी को मैनेज करने के लिए उसकी नौकरी ना चली जाए, उन्होंने सारी नई इन्वेस्टमेंट रोल्स जो है वो सारे जो है ओपन करा दिए। सारी नई इन्वेस्टमेंट्स हो गई, सारा कुछ हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बिकॉज ऑफ ओनली वन जॉब, क्योंकि उसकी अरदास हुई होगी। जब इस बात का जो है मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप तो कमाल करते हो, आप सिर्फ कमाल करते हो, उसके आगे कुछ नहीं। मेरी बेटी का भी कुछ इस तरह से था और वो कमाल था। लॉकडाउन के टाइम पे मैं और वो मिलके जब हम इंडिया में फंसे हुए थे, तो मैं और वो फंसे नहीं कह सकता, वो भी एक कमाल की बात है। गुरुजी महाराज ने उसी समय जो है वो बिठाया वहां पे हम दोनों को, और जो है वो रोज सत्संग पे सत्संग, हर हफ्ते सत्संग पे सत्संग कराए। हम लोग बैठे थे वहां होते थे। और बिकॉज उसने ऑस्ट्रेलिया जाना था, गुरुजी ने जो है वो, हमने सवाल पूछे थे कि इसके जो है इसका कहाँ एडमिशन कराएं, तो फिर जवाब यही आया था कि जो है उसका ऑस्ट्रेलिया ही होगा। बहरहाल हमने उसका ऑस्ट्रेलिया एडमिशन करा दिया, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स जो है वो क्लोज हो गए, बस हम जा नहीं सकते थे। यहां से भी हम जब जैसे ही खुले तो जो है वो हमारा सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रहा, बिकॉज वीजा इश्यूज थे, केवल स्टूडेंट्स को और रेसिडेंट्स को आने दे रहे थे। मन में थोड़ा सा ऐसा लगा कि देखो बेटी अकेली जा रही है वहां पे, और जो है वो वहां पे क्या होगा। तो एक बार जो है वो सीधे ऐसा आ गया कि किसी से पता लगा कि जिस जिस चीज को वो पढ़ने जा रही है वहां पे, जिस चीज में वो मास्टर्स कर रही है, वो उसी के साथ के जो है वो 2 लड़कियां और हैं, और वो 2 लड़कियां जो है वो अपने साथ ही उसको जो है एकोमोडेट कर देगी। उन्होंने एक विला ले लिया, एक बड़ा सा घर ले लिया जिसमें जो है 3 बेडरूम्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैं। तो दिल को सुकून कि चलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन मेरी बेटी ऊर्जा, जिस दिन वो जो है वो वहां पे जाके उसने लैंड किया और उसने फोन किया कि मैंने जो है वो मैं आ रही हूं, एयरपोर्ट पे से फोन किया कि मैं पहुंच गई हूं, मैं आ रही हूं थोड़ी देर में।
सामने से उनमें से एक लड़की कहती है, जिसके नाम पे लीज थी, वो ये कहती है कि तुम यहां मत आना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, तुम यहां पे मत आना। उसने मुझे फोन किया कि डैड, दिस इज द सिचुएशन। हमारे पास तो हर मर्ज की एक ही दवा है, दौड़ के गुरुजी के पास। और एक सवाल था, गुरु महाराज क्यों क्यों ऐसा किया? बट गुरु महाराज जो करते हैं ना, वो हमेशा वही करते हैं जो करेक्ट है। रातों रात जो है वो हमने एक नई एकोमोडेशन देखी, और वो नई एकोमोडेशन मेरे बच्चे की जो थी, वो एक और भी किसी अच्छे जो है वो इंसान के साथ हुई। उसे वो दीदी कहती हैं, दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, दोनों एक साथ रहते हैं, और वो कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन इशारे में यह बता दूं कि जो है वो उन दो, जो पहला जहां पे इशू हुआ था, उन दो के साथ रहना ठीक नहीं था। गुरुजी महाराज ने वहीं रोका लगा दिया, वहीं रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो जब हमें लगता है कि ये जो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन जब फिर वही बात आती है कि कुछ तो सोचा होगा गुरुजी ने, कुछ तो सोचा होगा, तो उसकी रजा में क्यों नाराजी हूं हम? जब अब तक संभाल के लेके आए हैं, तो यहां से आगे भी संभाल के लेके जाएंगे। तो डर कैसा है? अगर डर ही नहीं है और अगर विश्वास पूरा अपने गुरु पर है, तो जो है वो प्रॉब्लम उनकी है। मैं अपना बच्चा उनके भरोसे छोड़ के आया था। अगर इंडिया से जब आया था, मैं गुरु महाराज के सामने बोला था, आपके हवाले है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, आपके हवाले है। इसी लड़की ने मुझे जोड़ा था आपसे। अगर ये मुझे जोड़ सकती है, और जो है वो मैं इस जो है इस तरह से जो है आपके जो है वो प्यार में पागल हूं, आप संभालोगे इसे, और देखिए किस तरह से संभाल के ले गए उसे। आज कुछ महीने हो गए उसे वहां पे गए हुए, एंड एवरीथिंग इज सो कूल। ऐसा लगता है कि जो है गुरुजी कुछ चीजें उसे परोस के देते हैं, परोस के, कि बेटे ये है ऐसा कर, ये है ऐसा कर। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होने दी, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, मदद की कमी नहीं होने दी, गाइडेंस की कमी नहीं होने दी, और ना ही पैसों की। दैट इज द लास्ट थिंग आई वुड से। बिकॉज गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी में जो पैसे की जो अहमियत है ना, उसको जीरो कर दिया हुआ है, जीरो। उसकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने इस तरह से जो है उस चीज को ऐसे निकाल फेंका है कि उसकी अहमियत जीरो कर दी उन्होंने, और चुपचाप कहा सेवा कर, फकीर है, फकीरी की तरह जी तू। उनकी फकीरी में भी कमाल है। फकीरी से याद आता है, मेरे फादर इन लॉ, हम जब इंडिया गए अभी, एंड देन काफी टाइम बाद इंडिया गए थे, परिवारजन सारे कुछ, एंड माय फादर इन लॉ समहाउ हैज गॉट some level of dementia. और डिमेंशिया में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, आप सभी को पता होगा। जब जब वो हमारे घर पे आए, जो पेरेंट्स लॉ है वो हमारे घर पे आए, और वहीं मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए और हमारे साथ रहिए, आप आराम से। गुरुजी ने उन्हें कुछ अलग तरीके से बख्शना था। गुरुजी महाराज ये
ट्यूसडे का दिन था, रादर मैं ये कहूंगा कि ट्यूसडे की नाइट थी, वेंसडे अर्ली मॉर्निंग था। एंड उस दिन जो है वो रात को करीब 2:30 बजे के आसपास जो है वो आवाज आई। ऐसा लगा कुछ गिर रहा है, कुछ कोई नॉक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। मैं और मेरी आंटी जो है वो बेडरूम से बाहर निकले, बाहर निकल के खड़े हुए, फिर से एक और आवाज आई। जैसे ही जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो है वो दरवाजा खोला, तो मैं क्या देखता हूं कि जो है जो मेरे फादर इन लॉ है वो जमीन पे गिरे पड़े हैं, औंधे। उनको मैंने उठाया, जैसे ही अपने गोद में उनका सर रखा तो उनका फेस पूरा का पूरा कटा हुआ था, माथे से लेकर आंख तक। समझ नहीं आई बात कि ये क्या हुआ। अपने आप को संभाला, फटाफट जो है वो जो भी सर पे लगा सकते थे, वूंड पे लगा सकते थे, वो लेके जो है इमरजेंसी में भागे। 8 स्टिचेस 9 स्टिचेस लगे और उसके बाद जो है उन्हें घर लेके आए। 2:30 बजे का समय था और 3:30 बजे तक वापस भी आ गए। 3:35 हो रहे होंगे और सुबह 4 बजे से जो है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे सिंगापुर टाइम होता है, तो जो है वो 4 बजे का टाइम अगर गुरुजी महाराज को दिया हुआ है वही टाइम, तो वही टाइम इंडिया का तो 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे जो है वो सत्संग भी करना था, उस समय तक वापस भी आ गए। 2 चीजें हुई उससे। पहली, वेंसडे था, थर्सडे शाम को जब सत्संग हुआ, फादर इन लॉ जो है वो बैठे हुए थे, लेटे हुए थे उस बेडरूम में, और जब सत्संग हो रहा था सारी संगत बैठी हुई थी। वो अपने आप चल के सत्संग में आए, गुरुजी के चरण स्पर्श करे और बैठ गए। आपको मैं इतना बता दूं कि उन्हें जो है वो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उन्हें इन सारी चीजों पे कभी विश्वास था। और सिर्फ मुंह पर जो है वो एक ही जो है वो शब्द आ रहे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। उन्हें बिठा लिया अपने पास। आरती हुई, आरती के समय जय शिव ओमकारा, फिर जय शिव ओमकारा करते रहे और ये करते करते जो है वो आगे चल गए। जो सारी चीजें इस तरह से होती हैं, वो कुछ इस तरह से होती है जो गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी जो है वो सेटअप करी होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ये सेटअप कुछ और है, लेकिन ये सेटअप गुरुजी ने कराई होती है। बिकॉज जब वो गिरे और गिरने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम उठे, कुछ दिनों बाद उनका डिमेंशिया का लेवल कम हो गया। थोड़ा ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन जो है वो इस तरह से नहीं होता जैसे होता है डिमेंशिया के पेशेंट्स का। सो दैट वाज अ वे हाउ गुरुजी ब्लेस्ड हिम। ना सिर्फ ये, कहीं जब जस्ट उसके एक दिन पहले कहीं बैठे हुए थे और कलंदर कलंदर साहब की जो है, जो पानीपत में जो उनकी जो दरगाह है, उसके बारे में कोई बात चल रही थी। और ऐसा हुआ कि जो है वो कलंदर साहब की दरगाह पे जो है वो जाने की बात हुई और अपने फादर इन लॉ को भी लेके जाने की बात हुई कि वहां तक तो जा ही रहे, इन्हें भी जाना है। तो जो है मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के पास उन्हें छोड़ना था। उनके यहाँ पे
जब गए और जाके जो है वो इस चीज पे आए कि किस तरह से जो है वो दरगाह में जाना है, वो मैं भूल चुका था। लेट मी टेल यू दैट। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो है वो किस तरह से जो है वो मैं किसी दरगाह में एंटर करूं। पता नहीं कितनी बार मैं गया हूंगा, चाहे वो हाजी अली हो या कहीं हो, कितनी ही दरगाह में गया हूंगा मैं। इस बार जब मैं जा रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ डू आई एंटर अ दरगाह, और मैं क्या बोलूंगा वहां जो बैठे हैं उन्हें, क्या बोलूंगा मैं। तो इस बार जब मैं गया तो वहां पे जब मैं उनकी मजार शरीफ के सामने खड़ा था मैं वहां, और वहां पे जो है वो उनके सामने खड़े होके मेरे दिल से केवल एक ही चीज निकली कि मैं अपनी गुरु के ओर से आपको सलाम लेकर आया हूं, और आप अगर सलाम दें तो मैं इनके लिए वापस लेके जाऊंगा। एक अजीब सी अनुभूति हो जाती है, एक ऐसी अजीब सी कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट हो गया कि मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों भेजा गया और क्यों वहां से गया। आई हैव स्टिल नो आइडिया, एंड व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दैट ओवर हियर, आई आल्सो डोंट नो। लेकिन एक, मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं करी थी इस तरह से, मैंने किसी को सलाम नहीं बजाया था इस तरह से, तो उस तरह से हूं। बियॉन्ड, अगर हम उसके बियॉन्ड बियॉन्ड जाए तो पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता उसके, लेकिन ऐसा हुआ। और इन सब के बाद हमारे कई बार जो है वो हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये होते हैं। मैं आपको एक, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा था, कि जब जो है वो हम कुंडलियों की बात करते हैं ना, बहुत सारी कुंडलियां ये वो बात करते हैं, तो जब जो है वो, मैं अगर एक चीज की अगर मैं बात करूं कि मेरी कुंडली मैंने देखी है, मेरी कुंडली मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, मुझे समझ है, और मुझे लिटरली जो है उसमें ईयर्स मंथ्स याद है कि जो है कब क्या है। और मैंने वो कुंडली में फाड़ चुका हूं, बिकॉज गुरुजी महाराज ने वो ऐसा कुछ जो है वो मेरे को अपने विश्वास, उन्होंने जब ऐसा कुछ किया था जिससे मेरा जो है कुंडली पे विश्वास उठ गया था। लेकिन वो फिर भी कुंडली तो दिमाग में है ही ना। जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी लिखा है, मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे ऐसा नहीं है मुझे कुंडली पे विश्वास नहीं है, बट मुझे प्रोसेस पे विश्वास नहीं है। मुझे कुंडली पे विश्वास है, बट वो जो प्रोसेस होता है कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, मुझे उस चीज पे विश्वास नहीं है। मुझे केवल एक ही चीज पे विश्वास है, वो है अरदास। और अपने गुरु महाराज के सामने किसी भी चीज के लिए अरदास करो, अगर सही है तो पूरी होती है। सो जब, अब की बात बता रहा हूं मैं, कि जब मेरे सडनली जो है वो मेरा टूथ एक हो गया, एंड इट वाज अ सिवियर टूथ एक, एंड वो भी टूथ एक हो रहा है, कब हो रहा है, जबकि मैं डेंटिस्ट से ऑलरेडी, मैं इंडिया में था, सारे अपने दांत वांत साफ कराए, अपना सारा कुछ बढ़िया कराया, डॉक्टर से चेक कराया, देखो भाई कोई कुछ चीज है तो नहीं है, अगर कुछ है तो यू फिक्स इट फॉर मी, और उसके बाद जो है वो मैं जाऊंगा। उसने बड़े अच्छे से सारी चीजें फिक्स कर दी, उसने कह दिया कि हाँ इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा 3D एक्सरे करिए, 3D एक्सरे भी उसने किया, एंड ही सेड कुछ नहीं है। ओके, ऑल राइट। मैं सिंगापुर आया, मेरे पेन बढ़ गया दांतों में, और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई जो है वो प्लीज देख लो कि कहीं पे जो है वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज आई एम हैविंग ए पेन बिटवीन R5 and 6। वो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। मैंने कहा कि मैं, अगर ऐसा कुछ है नहीं तो व्हाई इट इज पेनिंग। नहीं सेड ओके नेवर माइंड, मैं जो है वो 3D एक्सरे फिर से देखता हूँ। अब एक तरफ कुंडली की बात हो रही है और यहाँ पे एक एक्सरे की बात हो रही है।
तो अब जो है वो एक्सरे वो देखता है, उसके बाद मेरे से कहता है, क्योंकि मेरा दोस्त है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा कहता है से बोल रहा हूं, अदरवाइज नहीं होता। तो उसने मुझसे ये कहा कि आपके R5 और R6 के बीच में एक कैविटी है, वो शायद आपको परेशान कर रही है। यार सॉरी, मैंने बड़े ध्यान से नहीं देखा, तू तो मेरा दोस्त है, ऐसे बोला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अगर जो है वो डॉक्टर को दिखाना है तो यहाँ पे भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देन ओके, अब मुद्दा ये था कि मेरी ये बात हुई थी जिस दिन, उसके शाम को ही जो है वो महाशिवरात्रि की रात्रि थी, जो कि जो है वो 12 घंटे का सत्संग हम कर रहे थे, अलग अलग फैमिलीज। और सुबह 6 बजे जो है वो मेरी बारी थी, 6:30 बजे जो बारी मेरी थी कि उस समय मैंने शुरू करना है। तो हमने 6 बजे शुरू किया उस दिन, और मेरे दांत में बहुत दर्द। जब सत्संग शुरू हुआ, सवाल ये नहीं था गुरुजी से कि मेरे दांत में दर्द क्यों है, सवाल ये था गुरुजी से कि ये दांत में दर्द देके आप कौन सा कष्ट कटवा रहे हो मेरे से। मैं ये पेन सहने को तो तैयार हूं, लेकिन एक बार जवाब दे दो आप मुझे कि ये जो पेन दे रहे हो आप, ये दे क्यों रहे हो? कुछ तो कारण होगा ना, बिकॉज बगैर कारण के तो जब जिंदगी जो है वो आपके हाथ में दे दी है, और आप अगर मेरी जिंदगी अगर अपने आप चला रहे हो, तो फिर मैं जो है वो क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। लेकिन मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये क्या, कौन से कष्ट हैं जिसकी वजह से जो है ये हो रहा है मुझे ना हो। जब मैं सत्संग में बैठता हूं, रहा नहीं जाता है, और उसके बाद में सत्संग खत्म होता है, उठ के जाता हूं, एंड आई पोर द क्लव ऑयल राइट इन बिटवीन L5 एंड L6। थोड़ी सी राहत आती है, गुरुजी के सामने बैठता हूं, गुरुजी अब तो आंसर बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि तेरे को कुंडली याद आई? बिकॉज उसके हिसाब से मेरी कुंडली में आर्थराइटिस होना इस समय था, जरूरी से था। मुझे आर्थराइटिस हो जाना चाहिए था बाय नाउ, फॉर सम रीजन व्हाटएवर। और उससे जो इतने सारे पेन होते, जो सारा कुछ है, इट गॉट कंटेन्ड, कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट 1 वीक, जिससे जो है उन्होंने, हो सकता है कई सालों का होगा, वो 1 हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यहां तक खत्म नहीं होता सत्संग, यहां से नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गो टू द डॉक्टर एंड आई से, डॉक्टर देखिए तो सही, मेरा L5 और L6 में जो है इशू है। ही सेज गेट मी योर एक्सरे। अब एक्सरे तो है नहीं, वो तो इंडिया छोड़ा है मैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा भाई उसकी मेरे को जो है वो फोटो खींच के भेज दे, मैं दिखाता हूँ। उसने फोटो खींच के भेज दी, मैंने जो है डेंटिस्ट को दिखाया। नाउ द डेंटिस्ट डज अनदर एक्सरे। उन्होंने भी एक, डेंटिस्ट ने भी एक, यहाँ पे जो डेंटिस्ट है उन्होंने भी एक्सरे किया। जो एक्सरे वहां था उसमें कैविटी है, जो एक्सरे यहां पे उसमें कैविटी नहीं है। और मेरे को जो है वो हफ्ते 10 दिन इतना शूटिंग पेन था। उसने मेरे से बड़े प्यार से कहा भाई तू चिंता मत कर, जो है मैं तेरी क्लीनिंग एक और बार फिर से कर देता हूँ, यू विल बी फाइन। ही जस्ट पिक्ड अप अनदर, आई थिंक $250 उन्होंने लिए होंगे। उन्होंने साफ सफाई करी एंड देन कहा कि जा। मुड़ के वापस आया, गुरुजी महाराज को जो है धन्यवाद कहा, और ये कहा कि आप अगर जो है वो सालों की जो है वो प्रॉब्लम 1 हफ्ते में कंटेन करके अगर जो है निजात दे सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। और शुक्राना है आपका उसकी चीज के लिए। ये जो इनकी जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बड़ा ही जो पेनफुल होता है।
एक हम कहते हैं, हम तितली के रूप में जो है वो गुरुजी को, हम कई बार तितली देख लेते हैं और कहते हैं हाँ ये गुरुजी जो है वो तितली के रूप में आए हैं, बटरफ्लाई बैठी इधर, बटरफ्लाई उधर बैठी, मुझे दिख गई। कितना पेनफुल प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग ए लार्वा टू बटरफ्लाई। वही कुछ एक पेनफुल प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं, और मेरी जिंदगी में ये पेनफुल प्रोसेस से एक बहुत बड़ी चीज बनी। मेरे जिंदगी में मैंने अपने माँ बाप बड़े यंग एज में खोए। मुझे फैमिली के बारे में कुछ हवा नहीं लगी, बिकॉज थी ही नहीं, खत्म कर दी गई फैमिली, अकेला कर दिया गया मुझे। और उस लेवल पे अकेला कर दिया गया कि रोने को कंधा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब मैं जो है वो अपनी गाड़ी में लेके गया था, और जो है वो मैं शिमला रोड पे एक क्लिफ पे ले जाके मैंने खड़ी कर दी थी। और उस दिन जो है वो बस यही सोचा था कि एक्सीलेटर दबाऊं या ना दबाऊं। उस समय गुरुजी से मिला नहीं था मैं, लेकिन ऊपर वाले को याद किया था। उस दिन मैंने यही सोचा था कि ये एक्सीलेटर दबाऊं या ना दबाऊं। अपने बच्चे का ध्यान आया और किसी ने पीछे से ऐसी ही आवाज सी आई कि तुझे जिंदगी बख्शी है, आगे चल। गाड़ी रिवर्स करी, वापस आ गया। और जब वो बख्शिश हुई, वो ना सिर्फ बख्शिश एक थी, वो बख्शिश पिछले साल और हुई। वो बख्शिश हुई एक गुरु परिवार को बनाने की। ये वो गुरु परिवार जिसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, ये वो गुरु परिवार जो कि एक दूसरे को जानता नहीं, ये वो गुरु परिवार जो कि जो है कहीं से भी एक दूसरे, मोस्टली किसी सिटी से नहीं जुड़ा। हर कोई अलग अलग सिटी में था, ऑलमोस्ट, विथ मे बी ए बंच ऑफ देम स्टिल इन दिल्ली। और वो गुरु परिवार गुरु महाराज ने बख्शी, जिसके आगे कुछ नहीं। एक एक मोती ऐसे जोड़े और मेरे सीने में लाके रख दिए। वो मेरी संगत, वो मेरा परिवार, वो ऐसे बना हुआ है आज की तारीख में। आई ट्रेजर इट नॉट बिकॉज कि वो ब्लड रिलेशन नहीं है, बेटर है, बट वो मेरे परिवार है कि कभी भी कहीं भी कोई जरूरत पड़े वो हमेशा खड़ा होता है मेरे लिए। जो मुझे पैदाइश से नहीं बख्शा ऊपर वाले ने, वो गुरु महाराज ने जब जरूरत पड़ी एक एक चुन के लाके बख्शा मुझे। वो है मेरे गुरु महाराज। तो मैं जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू बटरफ्लाई, उसके गुजरने के बाद गुरु महाराज ने वो बख्शा। ये बख्शीश जिंदगी के साथ ही जाएगी। और उन्होंने, जब बड़े मंदिर गया था मैं पहली बार, और मैंने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज ये बताएं, आपने मुझे जोड़ तो लिया है, मेरे हिस्से में है क्या, है क्या? उन्होंने एक ही सवाल का एक जवाब दिया, इस सवाल का, तेरे हिस्से में तो फकीर ही है।
मैंने कहा तो यही सही। मुझे नहीं पता था कि फकीरी का क्या मतलब है। आज जो कर पा रहा हूं यही फकीरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज गुरु महाराज मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि इस फकीरी में इतनी खुशी बख्शी है। हर दिन सोता हूं अपना आखिरी दिन समझकर, हर दिन उठता हूं तो इस चीज के कि गुरु महाराज सेवा की बख्शिश दी आपने, उसी से शुरू करूंगा। तो कभी आज का एक जो है वो एक शब्द चला था, मन क्यों बैराग करे सतगुरु पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। बैराग करने की तो छोड़ी ही नहीं, वो तो आखिरी में आपने दूसरा चला दिया, रब दी रजा विच राजी रहना लिखकर सिख लेता आप। गुरु महाराज ने वो सिखाया है। कभी भी कोई भी चीज होने वाली होती है उससे पहले इंडिकेशन देते हैं, बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मेरा तो कोई नहीं था, मेरे से तो बड़ा भी कोई नहीं है जिससे मैं बात करके जो डिस्कस कर सकूं। किससे बात करूं? मेरे गुरु महाराज। आमने सामने बैठो, बात करो, खत्म बात। जो बताते हैं आगे चल जाता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। सो ये जो जर्नी शुरू हुई कहीं और से और आज जो चल रही है वो भी अपने आप में कमाल है। गुरुजी महाराज के सामने बैठ के या ना सामने बैठ के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जाते हैं गुरुजी महाराज को साथ लेके जाते हैं, जहां रहते हैं उनके साथ रहते हैं, जो करते हैं उनके सामने करते हैं। तो जब ये एहसास हमेशा हो और जब जो है गुरु महाराज कई बार जब सामने दिख रहे हो, इस घर में कितनी बार तो जो है वो मैंने जो है वो जाके जो है वो मैंने और सोना आंटी ने जाके जो है वो फटाफट जो है गुरुजी महाराज के लिए कुछ बनाया, बिकॉज उन्हें जब भूख लगती है तो जो है वो भांडे खड़काते हैं किचन में जाके। देन वी क्विकली गो एंड बनाते हैं कुछ ना कुछ। कल सुबह की बात है, शोना आंटी को बड़ा शौक है कि वो जो है वो मेरी हेल्थ का ख्याल रखे। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है वो समथिंग डिफरेंट। उन्होंने कहा कोई नहीं, कुछ और देखते हैं। इतनी देर में जो है वो गुरुजी ने शोर मचा दिया। गुरुजी महाराज को तो उन्होंने भी हेल्दी ड्रिंक बना दिया, वो था ब्लूबेरी शेक। किसी चीज के लिए मना नहीं करते। ब्लूबेरी शेक लाके गुरु महाराज के लिए भी रख दिया और मेरे को भी पिला दिया। मैंने भी पी लिया। गुरुजी महाराज ने, उसके बाद वही होता ना, हर कोई एक बार देखता जरूर है। गुरु महाराज पिया आपने, गुरु महाराज आपने खा लिया। तो जब वो जो है वहां पे ब्लूबेरी शेक जब जो वापस वहां से देखने के लिए उठाने के लिए गए, क्योंकि अब तो प्रसादा हो गया, फिर ओम के दर्शन उसी में। सो ये जो प्यार है गुरुजी महाराज का अंग संग, उन्हें ये मानने का कि आप अंग संग हो और जो है वो साथ में लेके चलें हमें, इसकी इच्छा ही जो है वो सारी चीजें जो है वो सिखा देती है। तो हमने फकीरी सीख ली और रब्दी रजा में राजी रहना सीख लिया। आज का सत्संग यहीं तक। आप सभी संगत को हाथ जोड़ के शुक्राना इस चीज को सुनने के लिए। और मैं हमेशा की तरह जो है आप सभी को उसी तरह से चरण स्पर्श जैसे गुरुजी महाराज को, बिकॉज हर संगत में गुरु का वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।